गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको इन्वायरमेंट करवा रही हूँ। इन्वायरमेंट में पहले मैंने आपको करवाया था कि पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण जने परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का वातावरण। चारों ओर का वातावरण जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, पृथ्वी, ये सब चीजें किसमें आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। और हमारा जो ये एनवायरमेंट है, इसमें क्या दो तरीके के सजीव और निर्जीव जैसे बायोटिक, इनबायोटिक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें जो सजीव होते हैं, सजीव में पेड़ पौधे, मानव सभी आते हैं। और जो अजैविक होते हैं उसमें जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें उसमें वजह थे। जिसमें जीवन होता है वो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो मैंने आपको पहले एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको करवाई थी परतें। तो हमारे वायुमंडल में टोटल कितनी परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं। तो 5 परतों के बारे में आपको मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में। तो आज मैं जो आपको करवा रही हूँ वो उसमें से करवा रही हूँ ओजोन परत, यानी कि ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में बता रही हूँ कि ओजोन परत है क्या चीज, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले देखो, ओजोन परत में, ओजोन परत है जो एक लेयर होती है मोटी, तो इसमें जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है, ठीक है। अब उसमें छिद्र हो गया, फिर हमारे लिए क्या समस्याएं आएंगी और उसका बचाव कैसे किया जाए, ये 4 चीजें आपको मैं इस क्लास में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका जो है कि इसमें जो आपकी परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पृथ्वी पर परत पाई जाती है, ये क्या होता है, ये तो चीज होगी आपकी पृथ्वी की सतह होगी, नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया आपका पृथ्वी की सतह। पृथ्वी से 8 किलोमीटर हमारी पृथ्वी पर कितनी परतें पाई जाती है, 5। और कई बार कई क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी परत कौन से नंबर पे पाई जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सी परत कौन से, या ऐसे पूछा जाता है समताप मंडल किस नंबर पे पाई जाती है, या क्षोभ मंडल जो परत है किस नंबर पे पाई जाती है या किस स्थान पे पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये पृथ्वी की सतह से शुरू होकर ऊपर की तरफ जो भी हमारे गैसीय वायुमंडल है उसका दाब क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तैसे तैसे क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। तो इसमें क्या है कि जो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर ऊपर की तरफ क्या, क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये कितनी है, 8-11, पृथ्वी से शुरू होकर ये 11 किलोमीटर ऊपर तक की ये सतह पर क्या पाई जाती है, अपना क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर हमारे क्या है, पृथ्वी से शुरू होकर जो ऊपर की तरफ सतह पाई जाती है, तो सबसे पहली परत है हमारी, वो कौन सी है, क्षोभ मंडल। इस परत में क्या होता है, इस परत में देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस परत का ये वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी से 11 किलोमीटर, पृथ्वी से 11 किलोमीटर ऊंचे की तरफ, ऊंचाई की तरफ पाई जाती है। और इसमें देखो जो हमारे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, जल वाष्प पाए जाते हैं, और क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं इस एरिया में, ठीक है, क्षोभ मंडल में। तो उसके बाद क्या होता है, क्षोभ मंडल के बाद आपका आ गया समताप मंडल। दूसरे नंबर पे क्या है, समताप मंडल। ये कहां से शुरू होती है, 11 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है इसका। वैसे तो इसका हिस्सा होता है 50 किलोमीटर तक, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर तक। लेकिन जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल है, इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है, जैसे कि यहाँ से जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर, इस बीच वाला हिस्सा जो समताप मंडल और इसके बीच वाला हिस्सा है, इतनी जगह पे ये क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, ओजोन परत। और ओजोन परत का 90% भाग इसी मंडल में पाया जाता है। 90% जो ओजोन गैस है वो यहीं से समताप मंडल के ऊपर ही पाई जाती है। और इसमें 20 से 35 किलोमीटर, यानी कि 20 से 35 किलोमीटर, यानी कि इतनी जगह पे जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसकी पाई जाती है। इतनी मोटाई है, 20 से 35 किलोमीटर तक की मोटाई है इसकी परत की। तो उसके बाद हमारे क्या हो जाता है, 50 किलोमीटर तक ऊपर तक ये क्या जाती है, इसमें जो ये समताप मंडल हो गया आपका। यहाँ से 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर तक का आपका क्या होगा, समताप मंडल का एरिया हो गया। और इस एरिया में
20 से 35 किलोमीटर के बीच जो पाई जाती है ओजोन परत, यानी ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 50 से 80 किलोमीटर वाला भाग क्या हो गया, आपका मध्य मंडल। ठीक है, इससे 50 से 80 किलोमीटर वाला भाग हो गया आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल 80 से 640 तक का आपका बारह मंडल, ये बड़ा लास्ट बड़ा हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या पाई जाते हैं, वायुमंडल में टोटल कितनी परतें पाई जाती हैं, टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे निचले हिस्से में पृथ्वी से शुरू होकर क्षोभमंडल पाया जाता है, फिर समताप मंडल पाया जाता है, फिर मध्य मंडल पाया जाता है और फिर बारह मंडल पाया जाता है। और जो हमारी ओजोन लेयर है, हमारी परत है, वो कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। और इसका जो एरिया है वो है 20 से 35 किलोमीटर का। इसमें यहाँ पे ये 90% गैस यहीं पे पाई जाती है। तो इसमें देखो ये इसका सबसे पहले तो ये हो गया कि ये जो है परत है, इसकी कारण क्या है, इसमें जो छिद्र हुआ है उसका कारण क्या है। तो कारण में देखो हमारी पृथ्वी पर जैसे कि वायुमंडल में ओजोन गैस O3, ओजोन परत या ओजोन गैस को क्या बोलते हैं, O3 है जो हमारी, वो क्या है कि समताप मंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 90% पाई जाती है। ये 20 से 25 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। जबकि 10% ये वाली गैस है जो 10% कहाँ पे पाई जाती है, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में यानी कि ये ग्रीन हाउस के रूप में पाई जाती है। वहां पे किसके रूप में, ग्रीन हाउस के रूप में पाई जाती है। अब ये क्या कारण है कि हमारी जो परत है, ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, इसमें छिद्र हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जब ये हमारी ओजोन लेयर है नीचे से धरती से जब क्या CFC यानी क्लोरोफ्लोरो गैस जब इसके साथ जाके अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, हमारे जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो ये जो परत है हमारी पतली होती जाती है। इसमें क्या होता जाता है, छिद्र होता जाता है। तो इसमें क्या कारण है कि इसमें ये वाली गैस जाके क्या करती है कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरो CFC गैस है, कारण है इसका कि उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन जो कि इसके साथ जाके अभिक्रिया करती है, किसके साथ, क्लोरोफ्लोरो गैस है, जाके O3 के साथ मिलके वहां पे ऊपर जाके उत्सर्जन करने के बाद इसमें अभिक्रिया होती है। तो उस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, ये परत पतली होती जाती है। ओजोन का जो सबसे पतला हिस्सा, यानी कि ओजोन का जो सबसे पतला हिस्सा है, ओजोन का जो इसका जो अपना कारण है वो क्या है, CFC गैस है जो हमारी वो O3 के साथ क्या करती है, ओजोन परत के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करके उसको क्या करती जाती है, पतला करती रहती है। अब तो ये हमारे पास हो गया कारण। जब ये कारण है तो अब आपके अपने सामने आ जाती है समस्या कि जो ये परत पतली हो रही है, हमारी ओजोन लेयर है पतली हो रही है, इसकी मोटाई कम हो रही है, तो इससे हमारी क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमारे ये सूर्य है, देखो मैंने सूर्य बनाया, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें या यूवी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो वो उनको क्या करती हैं, ये परत में अवशोषित करती है। ये वाली परत जो सूर्य से हानिकारक या पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ये क्या करती है, उनको अपने में क्या करती है, समा लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, जो कि मनुष्य के लिए कवच का कार्य करती हैं। तो ये वाली जो पराबैंगनी किरणें हमारे धरती के ऊपर आती है तो समताप मंडल में जो ये ओजोन परत है इन किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने पर ये हमारे को क्या करती है, ओजोन परत है अवशोषित करने ओजोन परत है वो क्या काम करती है, शल्ली की तरह हमारे लिए काम करती है। ओजोन परत है वो हमारे लिए क्या करती है, कि शल्ली की तरह काम करती है, उनको उन पराबैंगनी यानी हानिकारक किरणों को धरती पे आने से रोकती है। तो इसके साथ जैसे कि अब आपके पास समस्या, अब आ गई स्वास्थ्य संबंधी समस्या। स्वास्थ्य, अगर ये हमारी इसकी मोटाई कम होगी तो हमारी जो किरणें वो धरती पे आएंगे, तो धरती पे आने पर हमारे लिए जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या आती है पहले स्वास्थ्य की। तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको मोतियाबिंद, दूसरा आपको चर्म रोग और तीसरा आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर ये वाली परत ओजोन लेयर है जो हमारी अगर पतली होती है तो हमारे सामने स्वास्थ्य संबंधी जो 3 बड़ी समस्याएं आती, एक तो चर्म संबंधी समस्या, दूसरी होगी आपकी मोतियाबिंद और तीसरी आपका हो गया कैंसर। ये हानिकारक रोग होते हैं।
और दूसरा आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, जैसे कि एक को तो बर्फ का पिघलना हो गया, दूसरा बाढ़ आएगी, तीसरा क्या आएगा, समुद्र तल का बढ़ना। दूसरा आपका है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान का बढ़ना। वैश्विक तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है, बर्फ पिघलती है, और बर्फ का जो पानी बर्फ पिघल रही है तो इससे क्या हुआ, जो हमारा समुद्र तल है उसका क्या, समुद्र तल बढ़ रहा है, जो कि उसमें पानी है वो क्या, नमकीन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो भी क्या होता है कि वैश्विक तापमान, पहला तो हो गया स्वास्थ्य, दूसरा हो गया ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान अधिक बढ़ रहा है, और जो जिसके कारण कि हमारे बाढ़ और समुद्र तल में जो समुद्र की स्थिति है, तल है या उसमें जल है, उसका क्या है, बढ़ रहा है, जो कि हमारे के काम का नहीं है। तो ये क्या होगी आपकी समस्या ओजोन परत में, ये आपकी समस्या होगी। उसके बाद है जो आपका ओजोन परत, यानी कि जो आपकी ओजोन परत की जो लेयर है, जो उसका सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है किसके सामने आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव के। देखो ये तो होगी आपकी धरती, ठीक है, ये आपका होगी ओजोन लेयर, और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका है जो हमारा, वहां पे क्या है, इसकी सीधी किरणें पड़ती है, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इसका जो है शोषण हो रहा है, तो यहाँ पे जो क्या है, बर्फ अंटार्कटिका जो है आपका वो पिघल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, अंटार्कटिका पे, जिसने कि ये इस चीज का पता किसने लगाया था, इस चीज का सर्वप्रथम पता लगाया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में इस चीज का पता चला वहां के वैज्ञानिकों को कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है इसका किस पे पड़ रहा है, अंटार्कटिका ध्रुव पे पड़ रहा है। तो इसमें ये क्या हो गया कि इसको बचाने के लिए, यानी कि अब जो संरक्षण, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ओजोन लेयर को कैसे बचाएं, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने किया था। किसने किया था, कनाडा के मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल ने किया था, और 1983 में, कब किया था, 1983 में ये पता लगाया था। लेकिन 1987 यानी 1987 में ओजोन परत के साथ सबसे जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1987 में। अब क्या कि हर प्रतिवर्ष यानी कि हर साल कि हम ओजोन परत को कैसे बचाएं, उस टाइम विश्व के जो हमारे संगठन था, यूएन संगठन था, उसने एक बैठक करी थी कि इस चीज से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने ये सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो कि हमारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को होता है, यानी कि जो हमारा जो ओजोन परत है या ओजोन संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। बस ये 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये जो ये क्लोरोफ्लोरो गैस है जो ये कहाँ से निकलती है, ये हमारे ठंडी चीजें होती हैं, जैसे ठंडी चीजें होती है, जैसे हो गया आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और ये फोम वाले कारखाने हो गए। तो इनसे ये जो गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, तो ये क्या करती है, ऊपर जाके उसके साथ अभिक्रिया करके O3 के साथ अभिक्रिया करके ये उसका उत्सर्जन करती है, उसको पतला करती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस क्लोरोफ्लोरो की जगह अगर हम क्लोरोफ्लोरो गैस का उपयोग करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस ओजोन परत को बचा सकते हैं। अगर क्लोरोफ्लोरो गैस है जो हमारी, उसका उपयोग कम करके उसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, ओजोन परत को बचा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज आपको ये प्रमुख दिवस बताऊंगी कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो इसमें एक तो आप याद करोगे, याद करने के लिए आसानी के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि इसमें आपको मैंने क्रम वाइज बताया कि सबसे पहले जैसे अपना जो साल शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो देखो फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और लास्ट में आपका आ गया सितंबर। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस। नम भूमि दिवस, नम क्या होता है, नमी वाली जगह होती है, ठीक है। तो नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। फिर 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और 22 मार्च को आपका जल दिवस, और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस, और 22 मई को आपका जैव विविधता, और 5 जून को आपका पर्यावरण, और 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
तो अब आपको मैं ये आसानी से बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद रखोगे। सबसे पहले तो आप महीनों का क्रम याद रखोगे, उसके बाद आप तारीख याद रखोगे, उसके बाद आपको जो रखना है जैसे नम यानी कि नमी वाली जगह जहाँ पे क्या होता है पानी होता है, नम है तो वहां पे क्या होंगे, पेड़ पौधे खुद अपने आप उग जाएंगे, तो वो क्या हो गया आपका वन जहाँ पे वन होएंगे वहां पे जल की आवश्यकता होगी। तो 2 नंबर पे आपका 3 नंबर पे क्या आ गया, जल है तो जल कहाँ पे है, पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर हमारे क्या पाया जाता है, जैव विविधता यानी कि अलग अलग जीव प्राणी पाए जाते हैं। और जब ये सब जीव प्राणी किस में रहते हैं, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी पर्यावरण में रहते हैं। तो सबसे लास्ट में जो आपका है ओजोन परत दिवस, वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको जो आज मुख्य प्रमुख 5 दिवस बताए हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, महीनों का क्रम याद करना है, उसके बाद डेट याद करनी है, उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि नमी होएगी तो वन होएंगे तो जल होएगा तो पृथ्वी होएगी तो उस पर जैव विविधता पाई जाएगी तो वहां पे पर्यावरण होगा। और लास्ट में आपको मैंने बताया आपका ओजोन परत का, कि ओजोन परत का कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो मैंने आज आपको करवाया जो आपका टॉपिक है ओजोन परत, यानी कि हमारी जो ओजोन लेयर है कि क्या कारण है कि इसमें ये पतली होती जा रही है। तो जब ये पतली होएगी, कारण बताया है, फिर ये पतली होगी, इसका कारण है तो हमारे सामने क्या समस्याएं आएंगी, समस्या आती हैं तो हम उसे कैसे बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई हैं। तो इसमें सबसे पहले कि हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। 5 परतों में क्या होता है, पहली परत हमारी क्षोभमंडल, दूसरी संताप, मध्यमंडल, वायुमंडल। तो ये कहाँ से शुरू होती है, पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। सबसे पहले क्षोभमंडल है जो कि हमारी पृथ्वी से शुरू होकर 11 किलोमीटर तक ऊपर, फिर उसके ऊपर पाई जाती है हमारी समताप मंडल जो कि हमारा 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, और उसमें क्या पाई जाती है, समताप मंडल में पाया जाता है अपना ओजोन परत। ओजोन परत की जो लेयर है वो कितने किलोमीटर पे पाई जाती है, वो 20 से 35 किलोमीटर पाई जाती है। उसके बाद आपका मध्य मंडल आ जाता है, उसके बाद आपका वायुमंडल आ जाता है। और जो ये मैंने बताया ये सूर्य है, सूर्य से जो हानिकारक या पराबैंगनी किरणें आती है पृथ्वी पर आती हैं, ओजोन परत क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती हैं, हमारे लिए वो क्या करती है, छन्नी का काम करती हैं, जो कि हमारे ये रक्षा कवच का कार्य करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस O3 पाई जाती है। इसका 90% भाग है जो किसमें पाया जाता है, हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। और ये सबसे जो इसका एरिया है 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और 10% है जो हमारा ये क्षोभमंडल पे पाया जाता है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस के काम आता है। तो इसमें जो आगे मैंने कारण बताया कि क्या कारण है, जो हमारी CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरो गैस है, जो कि ठंडी चीजों से निकलती है। ठंडी चीजें जैसे हमारा एयर कंडीशनर, कूलर हो गए, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए और फोम वाले कारखाने हो गए, वहां से ये गैस निकलती है जो CFC इसका नाम है। ये क्या करती है, उसके साथ ओजोन परत पे जग के साथ ऊपर पास जाकर O3 है जो हमारी ओजोन लेयर है, उसके साथ अभिक्रिया करके उसका क्या करती है, उत्सर्जन करती है, जिससे कि ये पतली होती जाती है। और अब इसको जो पतली हो रही है, अब इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्या है पहले तो स्वास्थ्य संबंधी है, दूसरी अपनी है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान। स्वास्थ्य संबंधी आपका हो गया जैसे कि आपका मोतियाबिंद और कैंसर होगी और त्वचा रोग ये होंगे स्वास्थ्य संबंधी। और ग्लोबल वार्मिंग जो कि वैश्विक तापमान, जिसका कि हमारा जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हमारी बर्फ पिघल रही है तो हमारा जो समुद्र का तल है वो अधिक बढ़ रहा है, जो समुद्री पानी वो हमारे काम का नहीं है। और इसके साथ ही क्या, ये तो होगी आपकी समस्या। फिर इसके संरक्षण के उपाय, तो इसमें सबसे पहले कि ओजोन परत का पतला हिस्सा कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें देखो जो कि ब्राजील का एरिया है, ब्रिटेन के जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया था कि हमारे जो अंटार्कटिका ध्रुव है वहां पे क्या ओजोन परत की जो मोटाई है सबसे ज्यादा कमी आ रही है, दिखाई दे रही है वहां पे। तो इसलिए उन्होंने ये प्रयास हमको बताया बाद में हमारा संरक्षण के लिए कि इसको हमें कैसे बचाना है। तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा का जो है वहां पे एक सम्मेलन हुआ था
जो 1983 में हुआ था, वहां पे क्या था इस संबंध में कि हम इसे कैसे बचाएं। तो हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि क्लोरोफ्लोरो की जगह अगर हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो गैस को काम में लेते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें इसको पतला होने से, ओजोन लेयर को पतला होने से बचा सकते हैं। और प्रतिवर्ष हमारा क्या होता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रमुख दिवस बताए हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, महीने क्रम वाइज याद रखनी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और लास्ट में सितंबर। तो उसके बाद आपकी तारीख है, पहली 2 है, फिर 21, फिर 22, फिर 3 बार 22 है, फिर 5 जून है, फिर 16 सितंबर है। अब इसको याद रखना है तो सबसे पहले जाकर नम, यानी कि जहाँ पे नमी होएगी वहां पे वन होएंगे, जहाँ पे वन होएंगे वहां जल की जरूरत होगी, जहाँ जल होएगा वहां पृथ्वी होगी। पृथ्वी में क्या होती है, विविधता, यानी कि अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। जहाँ जैव विविधता पाई जाती है वहां पे क्या होता है, पर्यावरण होता है। और जैसे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और लास्ट में आपका 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आज मैंने जो आपकी क्लास में बताया, आपको ओजोन परत के बारे में बताया है कि क्या कारण, कहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और क्या कारण है, क्या समस्या है और क्या हमें इसका संरक्षण या उपाय करने चाहिए इस परत को बचाने के लिए। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।